बलिहारी गुरु आपनो। बलिहारी गुरु आपनो। पूर्व दिशा में तारों की चमक हल्की सी फीकी होने लगी थी। अंधेरा कुछ उठता दिखाई दिया और अपने घोंसले में सोए पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। तभी श्री राम अपनी पूजा कोठरी में आसन बिछाने लगे। बैठकर अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थाम गतोपीवा मंत्र पढ़ते हुए प्रातःकालीन संध्या का उपक्रम कर रहे थे। गांव में वैसे भी लोग जल्दी उठते हैं। गायों का रंभाना सुनकर लोगों को अनुमान हो जाता है कि रात का चौथा पहर ढलने लगा है। सूर्य देवता का रथ प्राची में उतरने को ही है। उसके आगमन की सूचना दूर क्षितिज में हल्की सी आभा के रूप में मिलने लगती है। लोग उठकर कुल्ला करते, खाली पेट पानी पीते, दिन में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोचते। सामान्य लोग जिस समय उठकर अंगड़ाई लेते हुए यह सब करते थे, उस समय श्री राम ऋषि युग से चले आ रहे संध्या का क्रम शुरू कर चुके होते थे। 6-7 साल की उम्र से ही सुबह जल्दी उठते और ध्यान धारणा की अभ्यास में लग जाते। मंत्र दीक्षा के बाद इसमें और भी क्रियाएं जुड़ी। महामना मालवीय जी ने मंत्र दीक्षा के समय विधि विधान समझाया था। यह भी कि संध्या वंदन दोनों समय होना चाहिए। उस समय मार्ग में संध्या के उपक्रम, स्थान और समय का निर्देश भी था। उनके कहे हुए शब्द स्मृति में हमेशा रहते थे और कुछ महीनों के अभ्यास से तो स्वभाव में ही घुल मिल गए थे। शास्त्रों में संध्या के लिए जिन स्थानों को उत्तम बताया गया है, उनमें पुण्य क्षेत्र, नदी तट, पवित्र जलाशय, पर्वत की गुहा या शिखर, एकांत बगीचा, देव मंदिर या अपना घर प्रमुख है। श्री राम पहले तो गांव से बाहर देव मंदिर में बैठकर संध्या वंदन करते थे। पिता का स्वर्गवास होने के बाद घर में ही बैठने लगे। विशाल हवेली के एक कमरे में पूजा स्थान बना लिया। कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता था। दरवाजे के बाहर तुलसी का बिरवा था। संध्या के लिए बैठते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर होता था। अर्घ्य देना होता तो वे बाहर आ जाते और बिरवे के पास खड़े होकर सूर्य नमस्कार करके इस तरह जल चढ़ाते कि वह जमीन पर न गिरकर तुलसी की क्यारी में गिरे। मंदिर में संध्या वंदन करते हुए अर्घ्य के लिए उठकर कहीं जाना नहीं पड़ता। जिस जगह वे बैठते वहीं सामने एक पत्र रख लेते और खड़े होकर जल चढ़ा देते। माँ के कहने पर घर में ही उपासना शुरू की तो अर्घ्य के लिए बाहर जाना जरूरी हो गया। जिस सावधानी से स्थान का चुनाव किया, वैसे ही सावधानी समय के निर्धारण में बरती। उसे भी पूरी तरह निभाने का प्रयत्न किया। प्रातः संध्या सुनहरा सूर्य उदय होने से पहले आरंभ हो जाना चाहिए और सायकालीन की संध्या सूर्यास्त से पहले। श्री राम सुबह 4 बजे उठ जाते। स्नान आदि से निवृत्त होने और संध्या वंदन के लिए बैठने में 1 घंटा समय लगता। हवेली परिसर में बने कुएं से वे अपने हाथ से पानी खींचते। बाहर कंदील की रोशनी फैली रहती, उससे कोई कठिनाई नहीं होती। हवेली के लोग हालांकि जग जाते थे, फिर भी श्री राम इस बात की पूरी सावधानी बरतते थे कि बाल्टी रखने या पानी गिराने की आवाज़ नहीं हो। चुपचाप स्नान से निपट जाते, किसी को आहट तक नहीं होती थी। संध्या आरंभ करने के बाद श्री राम जप और ध्यान में पूरी तरह तन्मय हो जाते थे। अवधि की दृष्टि से उनकी संध्या 40 मिनट में संपन्न हो जाती थी, लेकिन इस अवधि में भी उनकी तन्मयता पूरी होती थी। गायत्री मंत्र की एक माला और सूर्योदय के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करने में 6 मिनट का समय लगता है और सज जाने पर 4 मिनट ही लगते हैं। इस स्थिति में गणना में थोड़ी चूक की संभावना रहती है। गायत्री दीक्षा लेने के बाद श्री राम 5 माला सुबह और 2 माला शाम के समय जपते थे। तन्मयता इतनी रहती थी कि भूल चूक की गुंजाइश नहीं बचती। प्रातः सायकाल की संध्या में
कुल मिलाकर 1 घंटा समय लग जाता। ध्यान धारणा का क्रम जप के बाद भी यथा समय चलता रहता। संवत 1983 की बसंत पंचमी थी। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 18 जनवरी 1926 का वह दिन। श्री राम की आयु लगभग 15 वर्ष की हुई होगी। वे संध्या वंदन कर रहे थे। गायत्री जप करते हुए तन्मय अवस्था थी। सुखासन से बैठे श्री राम के सिर्फ होठ हिल रहे थे। मुंह से कोई ध्वनि नहीं हो रही थी। जबकि उपांशु अवस्था थी, जिसमें होठ तो हिलते हैं, मुंह के भीतर स्वर यंत्रों में भी स्फुरण होता रहता है, लेकिन ध्वनि नहीं होती। मुंह बंद कर मानस जप में अधिक समय लगता है और विस्मरण की आशंका भी रहती है। मालवीय जी ने इसलिए उपांशु जप को वरीयता दी थी। इस जप के साथ पूर्व दिशा में उग रहे सविता देवता का ध्यान। बंद नेत्रों से भ्रिकुटी में जो क्षितिज दिखाई दे रहा है, वही जैसा उदयांचल है। भ्रू मध्य की आकृति भी ऐसी ही बनती है जैसे पर्वतों के 2 गोलार्ध मिल रहे हों और उनके संधि स्थल पर नए आलोक का उदय होता हो। उदित हो रहे आलोक के समय चेतना जगत में स्वर्णिम आभा फैलने लगी। प्रकाश की चादर बिछती चली जा रही है। अपना अस्तित्व निसर्ग के इस विस्तार से अभिभूत हो रहा है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और उससे आगे सत्ता के जितने भी लोग हो सकते हैं, सब में उस प्रकाश से जीवन चेतना व्याप्ति जा रही है। भोर होते ही रात की नींद जैसे अपने आप उचटने लगती है, वैसे ही चेतना में छाई क्लांति दूर हो रही है और नया उत्साह आ रहा है। सुबह की ताजगी अस्तित्व के रोम रोम में फैलती जा रही है। स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करते हुए यह अनुभूति भी प्रगाढ़ होती जाती थी। जिस क्षण की घटना का उल्लेख आगे की पंक्तियों में किया जा रहा है, उस क्षण में जप और ध्यान की क्या अवस्था चल रही थी, कहना कठिन है। जिस तरह के उल्लेख मिलते हैं, उनमें वह अवस्था मनोमय की ही कही जा सकती है। इस अवस्था में चित्त संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। योग शास्त्रों में निर्वात निष्कंप दीप शिखा कहते हुए ऐसे ही चित्त का वर्णन किया गया है। वायु रहित स्थान में जलते हुए दीपक की लौ जिस तरह नहीं कांपती, उसी तरह हमेशा कांपते हुए और डोलते रहने वाले चित्त भी संकल्प विकल्प के वेगों का अभाव हो जाने से स्थिर हो जाता है। कुछ योगियों के अनुसार यह ध्यान में गहरे उतरने और समाधि के समीप पहुंच जाने की अवस्था है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।